खबर आप तक, हकीकत जो आपको रखे अपडेट। नमस्कार, मैं आस्था ठाकुर, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। रीवा लोकसभा से दाखिल हुआ पहला नामांकन, पीपीआई डेमोक्रेटिक के रामगोपाल ने भरा पर्चा। रीवा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से शनिवार को पहला नामांकन दाखिल हुआ। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी रामगोपाल सिंह पटेल ने पर्चा भरा। नामांकन दाखिल करने के उपरांत रामगोपाल ने कहा कि हम देश के संविधान को अक्षरशः लागू करने और आबादी के आधार पर लोगों को उनका हक दिलाने के लिए संघर्षरत हैं। इन उद्देश्यों को लेकर हमने रीवा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। पर्चा भरने के पहले रामगोपाल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचे। बता दें कि रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए गत 28 मार्च से नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में आप नामांकन भरने आए, कौन सी पार्टी है और क्या नीति लेके जाएंगे आप? थैंक यू सर। सबसे पहले मैं भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि मुझसे आज आपके बीच में बात करने का अवसर मिला। मित्रों, ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने हम पर इतना भरोसा जताया, जो पार्टी का मेन बिंदु है कि हम भारत देश को, भारतीय संविधान को अक्षरशः लागू करते हुए भारतीय संविधान के तहत इस देश को चलाने का संकल्प लेते हैं और इस देश के हर व्यक्ति को उसकी जनसंख्या के अनुपात में इस देश का प्रतिनिधित्व प्रदान करना चाहते हैं। यही हमारी पीपीआईडी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है सर। कैसे लड़ाई लड़ेंगे, किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल संवैधानिक तरीके से सर, शांत प्रवृत्ति, संविधान के आधार पर संवैधानिक विचारधारा से इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम इस लड़ाई में सफल होंगे। विधानसभा भी लड़ चुके हैं आप? हाँ, लड़ चुके हैं सर। क्या लोग नहीं समझ पाए, मैं फिर से लोगों के बीच में जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि इस भारतीय संविधान को अक्षरशः लागू करने के लिए लोगों में जागरूकता आए और इस भारत देश को भारत के संविधान के अनुसार चलाने की दृढ़ संकल्पता के साथ देश को चलाएं। देखने को आया कि एक तरफ मोदी और एक तरफ राहुल, किस तरह से चुनौती रहेगी, क्योंकि मोदी की गारंटी है तो मोदी मुमकिन है, तो किस तरह से आप अपने तरफ वोट खींचेंगे? हाँ सर, बिल्कुल सरल सी बात है। इन सरकारों ने आज तक इस देश में जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित नहीं किया और भी मेरा समाज पढ़ लिख करके तैयार हो रहा है और सबको भागीदारी की आवश्यकता है सर। प्रतिनिधित्व हमारा मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार को हम लोगों को बताएंगे और मौलिक अधिकार के आधार पर इस देश को बचाने का काम करेंगे और इस देश में हम सबको भागीदारी के बात पर इकट्ठा करेंगे। 5 ऐसे काम बताइए कि जो आप जीत जाएंगे तो करेंगे। थैंक यू सर। मैं सर्वप्रथम मैंने माना कि आपके द्वारा मैं जीत गया तो मेरा पहला काम होगा इस देश में शिक्षा। पहला काम शिक्षा। शिक्षा का जो भारतीय संविधान में पूरा लिखित है कि इस देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति को शिक्षा मिलना और शिक्षित करना इलेक्टेड सरकार की जिम्मेदारी है, वो मैं पूरी जिम्मेदारी भारतीय संविधान के अनुसार पूरा करूँ। फिर दूसरा है सर स्वास्थ्य। हमारा देश, हमारे देश के लोग स्वस्थ रहेंगे तो देश के विकास के लिए हर बात सोचेंगे, ये हमारा दूसरा कदम होगा सर। तीसरी चीज़, हम पूरे देश में समता लाना चाहते हैं सर। किसी के साथ धर्म, जात, लिंग, संप्रदाय के साथ अगर हमारा भारतीय संविधान वैमनस्य नहीं करता, दुर्भावना नहीं करता, तो हम जनता के बीच में ये बात पैदा करेंगे कि हमारे आपके बीच में वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हमारे पूर्वजों ने पाला वो आपके बीच में, और इस देश को इतना खुशहाल बनाना चाहते हैं सर कि इस देश में ना कोई इतना अमीर हो जाए और ना कोई इतना गरीब हो जाए कि अमीर हमको खरीदने की हैसियत रखता हो और हम इतने गरीब हो जाएं कि हम बिकने के लिए तैयार हों। बस यही सारी मुद्दे हैं सर।